सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बताइए, मोरक्को निवासी इब्न तूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो आंसर होगा मोहम्मद बिन तुगलक। ये जो इब्न तूता है ये कहाँ का निवासी था? मोरक्को, जो कि अफ्रीका का एक देश है। भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। वर्तमान में कौन है? ओम बिरला। भारत में पहला लोकपाल किसे बनाया गया? पिनाकी चंद्र घोष को 2019 में। चलो बताओ, सबरीमाला मंदिर कहाँ पर है? केरल में है। ये जो सबरीमाला मंदिर है ये भगवान अयप्पा का मंदिर है। दाब यानी कि प्रेशर की एसआई यूनिट क्या होती है? पास्कल होती है। और बिहू नृत्य ये किस पेड़ के नीचे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये प्रश्न एग्जाम में पूछा गया था एक बार। तो आंसर होगा तुलसी, मतलब तुलसी का जो पौधा होता है उसके आसपास। लेकिन प्रश्न इसी तरह से आया था, किस पेड़ के नीचे। एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसकी स्थापना होती है 1955 में। दिनेश कुमार खारा इसके अध्यक्ष हैं। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन है? और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस अभी बन गए। कौन? प्रशांत कुमार मिश्रा। यहाँ पहले थे अरूप कुमार गोस्वामी, जो अभी सिक्किम चले गए हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में वित्त आयोग का उल्लेख है? आर्टिकल 280। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम है एनके सिंह। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष का नाम वाईवी रेड्डी था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई? 1336 में। दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे और यहीं से दक्षिण भारत में संगम काल की शुरुआत होती है। विजयनगर साम्राज्य ये दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित और यहीं से दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था विजयनगर साम्राज्य, और यहीं से दक्षिण भारत में संगम काल की शुरुआत होती है। विजयनगर साम्राज्य की पहली राजधानी थी हम्पी, और इस समय दिल्ली का शासक कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अभी आपको याद है कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना था? विजयनगर। और जो हम्पी है, चलो ये बताओ प्रश्न, हम्पी कितने के नोट पे हम्पी का चित्र अंकित है? और हाँ गाइस, देखिए इंडिया के टॉप बैंक एडुकेटर्स एक बार फिर अनअकैडमी पर आपके लिए ला रहे हैं ढेर सारी फ्री क्लासेस। तो अनअकैडमी की हर क्लास कंडक्ट की जाती है आपके बैंक की हर परीक्षा की तैयारी को और भी ज्यादा मजबूत करने के लिए। और ये सारी फ्री क्लासेस आपको मिलेंगे अनअकैडमी पर, जहां पर आप अपने फेवरेट टीचर के साथ अपने घर से अपने पर्सनल शेड्यूल के हिसाब से पढ़ सकते हैं। और अनअकैडमी की हर क्लास आप लाइव नहीं तो बाद में रिकॉर्डेड सेशन के द्वारा भी अटेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो क्लास को डाउनलोड करके ऑफलाइन भी देख सकते हैं। और आप लाइव क्लास में आस्क अ डाउट फीचर के द्वारा टीचर से अपने डाउट भी क्लियर करवा सकते हैं। और आप लाइव क्विजेज और टेस्ट सेशन भी अटेंड कर सकते हैं, जहां पर आपको अपनी लाइव रैंकिंग भी देखने को मिलेगी। और अनअकैडमी पर टोटल 12 भाषाओं में क्लासेस कंडक्ट होती है। तो आप अपनी फेवरेट भाषा में क्लास अटेंड कर सकते हैं। आप अपने टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, लाइव पोल में पार्ट ले सकते हैं, और ये सभी फीचर आपको मिलेंगे एक ही प्लेटफॉर्म पर, एक ही सब्सक्रिप्शन के साथ। तो आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी पर और इन सभी बेनिफिट्स का लाभ उठाइए। और हाँ देखिए, अगर आप मेरा कोड जो कि है क्रेक एग्जाम 10 यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिलता है। तो आपको इन सभी क्लासेस के जो लिंक हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप इन सबका बेनिफिट उठा सकते हैं। अभी हम बढ़ते हैं आगे। तो बताइए, वर्ल्ड मिल्क डे कब मनाया जाता है? आंसर होगा 1 जून को। इसकी थीम थी सस्टेनेबल इन अ डेयरी सेक्टर। और 1 जून को ही ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के रूप में भी मनाते हैं। नेशनल मिल्क डे भी याद रख लो, 26 नवंबर को मनाते हैं, डॉक्टर वर्गीस कुरियन के जन्मदिन को, जिन्हें सफेद क्रांति का जनक कहा जाता है। वर्ल्ड बाइसिकल डे 3 जून को मनाते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही? री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। और इसमें होस्ट कंट्री था पाकिस्तान। इसका फोकस था इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। बताइए, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाते हैं। थीम क्या रही? सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। और वर्ल्ड फूड डे ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेशनल फूड डे 24 अक्टूबर को। वर्ल्ड ओशियन डे कब मनाते हैं, यानी कि विश्व महासागर दिवस, या 8 जून को मनाया जाता है। इसकी थीम थी द ओशियन लाइफ एंड लाइवलीहुड्स। याद रखना, एक वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है। अच्छा, याद रखना, एक विश्व समुद्री दिवस वर्ल्ड मैरीटाइम डे भी होता है, जो सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाते हैं। इस साल हमने 30 सितंबर को मनाया। एक नेशनल मैरीटाइम डे भी होता है, राष्ट्रीय समुद्री दिवस, वो 5 अप्रैल को मनाते हैं।
बताइए विश्व प्रत्यायन दिवस वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे 9 जून को मनाते हैं। थीम क्या रही? एक्रेडिटेशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ये 12 जून को मनाते हैं। क्या थीम रही? एक्ट नाउ एंड चाइल्ड लेबर। फिर बताइए अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस, ये मनाया जाता है 13 जून को, इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे। और इसकी थीम रही स्ट्रेंथ बियॉन्ड ऑल ऑड्स। बताइए विश्व रक्तदाता दिवस, बताइए विश्व रक्तदान दिवस वर्ल्ड ब्लड डोनर डे 14 जून को मनाते हैं। तो अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। तो बताइए हाईकोर्ट की सभी अदालती कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन सा बन गया? तो आंसर होगा गुजरात। और बताओ गुजरात हाईकोर्ट की वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? बताइए किसे AIFF ऑल इंडियन फुटबॉल फेडरेशन जिसके प्रेसिडेंट प्रफुल्ल पटेल है, अभी महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 किसे चुना गया था? बाला देवी को। फुटबॉल से याद आएंगे आपको, यूरो कप 2020 का खिताब जीता था इटली ने, कोपा अमेरिका जीता था अर्जेंटीना ने। तो महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया था बाला देवी को, और पुरुषों में चुना गया था संदेश जिंगयान को। जबकि मनीषा कल्याण और सुरेश वांगजुम को इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020-21 का खिताब मिला था। और सर्वश्रेष्ठ रेफरी का खिताब मिला था तेजस नागवेनकर को। बताइए राज्यसभा सदन के उपनेता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? मुख्तार अब्बास नकवी को। और नेता बने थे पीयूष गोयल। किस राज्य ने पिंक प्रोटेक्शन प्रोजेक्ट शुरू किया? केरल ने, महिलाओं की सुरक्षा के लिए है ये। पेरू के नए राष्ट्रपति कौन बने? पेड्रो कैस्टिलो। और पेरू की कैपिटल लीमा है, करेंसी है सोल। बताइए इक्वेटर प्राइज 2021 के लिए चुना गया किसे? तो आंसर होगा स्नेह कुंज ट्रस्ट जो कि है कर्नाटक में, और तमिलनाडु के अदिमलाई पंजगुडीयिनर और अदिमलाई पंजगुडीयिनर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड को जो आपको मिलेगी तमिलनाडु में। कौन देता है इसको? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम देता है, जिसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। इसके हेड हैं एकिम स्टेनर। मिस इंडिया USA 2020-21 का खिताब किसने जीता? वैदेही डोंगरी ने जीता है। मिशिगन की हैं, ये मिशिगन में रहती हैं। और आपसे पूछा जाए मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब जीता था एंड्रिया मेजा ने, ये मैक्सिको से हैं। किस देश ने प्रजनन दर में गिरावट के कारण हमदम नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था? ईरान ने। हैती के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो आंसर होगा एरियल हेनरी ने। हैती की कैपिटल पोर्ट ऑफ प्रिंस है, करेंसी है हैतियन गोर्डे। और अभी इसके प्रेसिडेंट थे जोवेनेल मेसे, उनका निधन हो गया। बताइए स्टैंड अप इंडिया योजना का विस्तार कहाँ तक किया गया? 2025 तक। वैसे 2025 तक टीबी को खत्म करने का लक्ष्य है हमारा, और मलेरिया को 2030 तक का है। बताइए ओलंपिक का आदर्श वाक्य बदलकर क्या कर दिया गया था? तो पहले क्या था? सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस, इसमें एक और शब्द जोड़ दिया गया कम्युनिस्ट। इंग्लिश में बोलोगे तो फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, जो शब्द जोड़ा गया वो टुगेदर है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी हेडक्वार्टर लुज़ेन स्विट्जरलैंड में है, और उसके अध्यक्ष हैं थॉमस बाक। बताइए किसने आरोग्य रक्षक स्वास्थ्य बीमा योजना को लॉन्च किया था? LIC ने, जिसके अध्यक्ष MR कुमार है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया अरमान गिरिधर को। और तेलंगाना सरकार ने दलित सशक्तिकरण योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया? दलित बंधु योजना। गरीब परिवारों को 10 लाख रुपए मिलेंगे इसमें। भारतीय नौसेना सैलरी अकाउंट के लिए किस देश के साथ समझौता किया था? भारतीय नौसेना ने, ये कोटक महिंद्रा बैंक के साथ, जिसके अध्यक्ष उदय कोटक है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। और भारतीय नौसेना अध्यक्ष हमारे करमबीर सिंह हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों के लिए एक योजना तैयार की थी जिसका नाम क्या है? स्माइल। और इस सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के मिनिस्टर कौन है? वीरेंद्र सिंह। और यहाँ पे स्माइल का क्या मतलब हो गया? सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड्स एंड एंटरप्राइज। बताइए सभी सरकारी सेवाओं में ट्रांसजेंडर समुदाय को 1% आरक्षण देने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो आंसर होगा कर्नाटक। और किस देश ने S-500 मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण किया? तो आंसर होगा रशिया ने। किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार शुरू करने की घोषणा की? तो आंसर होगा वाणिज्य व उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। अभी हमने पढ़ा राज्यसभा में सदन के नेता बने हैं ये, और उपनेता मुख्तार अब्बास नकवी बने जो कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर है।
देश का पहला भारतीय विरासत संस्थान को किस शहर में स्थापित किया गया? तो आंसर होगा नोएडा में, यानी कि इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट को। और वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाते हैं? 18 अप्रैल को। तो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। फिर बताइए, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में, इसके लिए वर्ष 2022 से लेकर 2024 तक के लिए चुना गया फिर से भारत को। किस भारतीय राज्य ने स्कूल परिसर में आरोग्य वाटिका स्थापित करने की घोषणा की? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। माई पार्किंग एप्लीकेशन को अभी दिल्ली में लॉन्च किया था हमारे खेल व संचार व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने। द नटमैक्स कर्स नाम की बुक को लिखा अमिताभ घोष ने। भारतीय बैंक संघ, इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने कौन? जो यूनियन बैंक के एमडी सीईओ है, ए.के. गोयल। बताइए, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान रहा 101। एक्सिस बैंक के एमडी सीईओ, एक्सिस बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया? अमिताभ चौधरी को। एक्सिस बैंक का हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में। इसका टैगलाइन होता है बढ़ती का नाम जिंदगी। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को मनाते हैं। थीम क्या रही? रूरल वुमेन कल्टिवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की? मणिपुर। राष्ट्रीय बाल अधिकारी संरक्षण आयोग के अध्यक्ष बने फिर से प्रियांक कानूनगो। और विश्व छात्र दिवस हमने 15 अक्टूबर को मनाया, वर्ल्ड स्टूडेंट डे। और 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे भी मनाया। तो गाइज, ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला सेशन अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से आपको याद दिला दूं, क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में टॉपिक वाइज काफ़ी सारे टॉपिक्स की आपकी क्विज अपलोड हो चुकी है। और कल स्कीम्स पे, यानी कि जो अलग अलग स्टेट्स की स्कीम्स है, उस पर 2 पार्ट और डल गए हैं। उसके अलावा जितने भी अभी आपके राज्यों के गवर्नर अभी चेंज हुए थे, उनकी भी आपकी कंप्लीट क्विज डल चुकी है। बिल्कुल अपडेटेड वाली है, उसको जाकर के लगा लीजिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। प्रैक्टिस करना आपके हाथ में है। मैं मेहनत करके टाइम लगा करके आपके लिए क्विज अपलोड कर सकता हूँ। क्विज लगाना आपको ही पड़ेगा, चीज़ों को लर्न आप ही को करना पड़ेगा। बार बार क्विज लगाओ, वो सारी चीज़ें आपको रट जाएंगी। रटना ही है इनको। थैंक यू गाइस।